हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज, जिसमें हमने पीछे कुछ वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री को लिया है, पूरे बेसिक से लेकर चल रहे हैं और अब हम थोड़े एडवांस लेवल पर जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जितने ने भी वीडियो देखी है तो अच्छी होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम अपने आगे फार्मूले कंटिन्यू करते हैं। पिछली की वीडियो में हमने कुछ फार्मूले लिखवाए थे और आज की इस वीडियो में फिर हम कुछ फार्मूले लेकर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार पीछे जो लिखवाए थे एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या लिखवाए थे और उनके ऊपर क्या क्या फार्मूले आपके बन सकते हैं। तो वो चेक करेंगे आज। तो देख लेते हैं एक बार पीछे क्या क्या लिखवाया था। तो कल मैंने आपके पास ये फार्मूला निकलवाए थे, ठीक है। ये कुछ फार्मूले लिखवाए थे। तो एक तो ये फार्मूला था कि इस फार्मूले से हम कैसे बना सकते हैं, मतलब ये फार्मूला प्रूफ भी मैंने आपको कल करवा दिया था इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कल वीडियो जो पिछली वीडियो जो वो पसंद आई होगी। तो फिर हमने इसी के ऊपर और फार्मूले बनाए थे। इसके साथ साथ ये तीनों फार्मूले बनाए थे कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी क्या होता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमने इस तरह की फॉर्मेशन भी स्टार्ट की थी और आपको उम्मीद करता हूँ याद रहे होंगे अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी हो तो। और फिर इस तरह के फार्मूले भी हमने बनवाए थे, राइट। और फिर हमने क्या किया था, आपका मल्टीपल में भी इन दोनों की मतलब साइन की अगर हम दोनों एंगलों की बात करें तो मल्टीपल में क्या होगा और क्या क्या फार्मूले बनेंगे। तो मल्टीपल से हमारे तीन फार्मूले बने थे, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तीनों क्या है, मल्टीपल के फार्मूले हैं, ठीक है। और फिर मल्टीपल के साथ हमने प्लस का भी करवाया था और प्लस में हम क्या किया था, ये फार्मूला हमने बनाया था प्लस में, ठीक है। तो ये तो अपने सारे के सारे साइन फॉर्मेशन में थे, ठीक है। तो आज की जो फॉर्मेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपकी कोस फॉर्मेशन होगी। तो कोस की स्टार्ट करेंगे, कोस का फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे कि कोस ए प्लस बी क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कल आपने फार्मूला पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपने जरूर जाना होगा कि कोस ए प्लस बी क्या होता है। तो ये होता है आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये जो चार फार्मूले बनाए थे मैंने उसका एक मतलब फार्मूले कैसे बन के आए हैं, किस तरह से ये प्रूफ हुए हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और मैंने इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, उम्मीद करता हूँ आपने रिवीजन किया होगा उन क्वेश्चन का। तो इसके ऊपर देख लेते हैं। और एक और फार्मूला लिखवाया था कोस की फॉर्मेशन में, कोस ए माइनस बी क्या होता है। तो ये जो होता है आपका कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। बस अब साइन का चीज, ये जो साइन है निशान है प्लस माइनस का, इनका जरूर ध्यान रखना कि अगर प्लस हो तो कोस की फॉर्मेशन में माइनस आएगा, अगर माइनस हो तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दो आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई दी। तो अब इन दोनों आइडेंटिटीज की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीपल कर लेता हूँ, ठीक है। इस दोनों आइडेंटिटी की हेल्प से हम और फार्मूले निकाल के देखेंगे कि और फार्मूले में आपका क्या क्या कुछ बन सकता है, ठीक है। तो कर दो सोल्व कि आपका कोस ए प्लस ए माइनस बी सॉरी प्लस बी मल्टीप्लाई विद कोस ए माइनस बी क्या बनेगा, इधर भी करके देख लो। ये आपका एक्स हो जाएगा, इधर वाई हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई, ये जो फार्मूला बना है ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का फार्मूला बना है, ठीक है। और जो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी वो आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। या तो आप इसको कोस में कन्वर्ट कर दो या फिर साइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। कैसे कि अगर आप साइन में कन्वर्ट कर देखो, एक आइडेंटिटीज तो ये कंप्लीट बन गई, ठीक है, ये पूरी कंप्लीट बन गई। अब मैं क्या करूंगा कि कोस की जगह साइन ले लेता हूँ। सभी कोस जितने भी एंगल है उसकी स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लूंगा। थीटा या फिर कुछ भी एंगल हो, ए बी कुछ भी समथिंग एंगल हो, तो उसकी जगह सिर्फ ये चेंजेस करने मुझे। और इस चेंजेस करने के बाद की ये फॉर्मेशन जो बनेगी, कोस स्क्वायर ए को हम बना देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
इसकी मल्टीपल कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी को हम क्या बना देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बना देंगे, राइट। और ये आपका ऑलरेडी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी दिया गया है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 और माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर बी, और आगे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी, और आगे आपका दे रखा है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो अब आगे आप सोल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी बना देगा, और ये दोनों हो जाएंगे आपस में कट, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो, अगर हम इसको ले कंप्लीट तो 1 माइनस साइन क्या होता है, कोस होता है, तो 1 माइनस साइन क्या होता है, कोस होता है। तो इसको हम क्या बना देंगे, आपका ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस फॉर्मेशन में भी हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मेशन भी आपको समझ आए होगी, ये फॉर्मेशन भी आपको क्या होगी, समझ आई होगी, ठीक है। सॉरी भाई, पीछे से जो आवाज आ रही है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और तो एक फॉर्मेशन तो ये होगी, दूसरी फॉर्मेशन बनाने के लिए मैं इसी का हेल्प लूंगा, इसका हेल्प लूंगा, और कंडीशन में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब की बार मैंने साइन स्क्वायर बी आगे ले लिया और साइन स्क्वायर ए को पीछे छोड़ दिया, तो यहाँ से जो आइडेंटिटी बन के आएगी इसकी हेल्प लूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका ए है पीछे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से ये तीसरी आइडेंटिटीज आ गई ए की फॉर्मेशन से, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। और फॉर्मूले तो बहुत बनने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री लेंथ ही इसलिए है, ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल इसलिए रहती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, जो हमें याद रखने पड़ेंगे, राइट। और तो ये आपको समझ आ गया, तो इससे आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर तो मैंने मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन दिया है, अब हम करते हैं प्लस का सॉल्यूशन, ओके। कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आगे क्या है, कोस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। चाहे आप इसको फॉर्म प्लस लिख लो, चाहे इसको माइनस लिख लो, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर रहा हूं मैं, तो इधर भी प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही प्लस करूंगा तो क्या फॉर्मेशन बन के आएगी, इधर अपनी कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी, ठीक है। ये क्या बना देगा, तो इधर प्लस करोगे तो ये आपका देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों कट जाएंगे, राइट। तो यहां से कितना आंसर आने वाला है, 2 कोस ए कोस बी, ठीक है। अगर 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 कंडीशन चेंज हो जाए, प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस आ जाए, प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस, तो इधर भी हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। और जैसे माइनस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस दे देगा और ये भी आपका माइनस दे देगा, राइट, ओके। तो ये कंडीशन चेंज होने पर मैं आपको फार्मूला लिखवाता हूँ कि माइनस आने पर तो क्या होगा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी क्या बना देगा, ये अब की बार ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये आपका बचेगा, तो इसको हम हटा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, तो माइनस 2 साइन ए साइन बी हम लिख सकते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। जो आप एक चीज समझो, जो मैं ये चीज लिख रहा हूँ, ये जो आइडेंटिटीज बना रहा हूँ मैं,
क्या आपको आगे यूज होने वाली है? हाँ बिल्कुल यूज होंगी, इसके ऊपर भी फार्मूले बनेंगे। तो अभी तो इसके ऊपर हम फार्मूले नहीं बना रहे, अभी तो इसको जो हमने आइडेंटिटीज यूज कर रहा हूँ मैं अभी, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से सारी सारी आइडेंटिटीज समझ आ जाए। तो मेरे ख्याल से एक दो आइडेंटिटीज हो रह रही है इनके ऊपर, तो लिख देता हूँ वो भी क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे क्या कि इफ अगर मेरे दोनों को दोनों एंगल बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस ए हो जाएगा, या फिर ए माइनस ए तो जीरो हो जाएगा, और इधर आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए साइन ए, ठीक है। एंगल सेम किए मैंने दोनों, तो यहां से जो फार्मूला बनेगा अपना, यहाँ से जो फार्मूला बनने वाला है कोस 2a का फार्मूला बनने वाला है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए भी कह सकते हैं, राइट। इसके अलावा क्या फार्मूला बन सकता है, कोस स्क्वायर को चेंज कर लो या साइन स्क्वायर को चेंज कर लो। कोस स्क्वायर को चेंज करता हूँ मैं किसमें, साइन में, तो यहाँ के आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और फिर आपका लास्ट में माइनस साइन स्क्वायर है, राइट। और इस तरह से ये जो आइडेंटिटीज बनने वाली है एक और, ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगी। तो इसको भी याद रखना है कि कोस 2a की फॉर्मेशन में, ठीक है, ओके। एक तो ये फॉर्मेशन बन गई और एक ये बन गई, ठीक है, दूसरी। और इसके अलावा और चेक कर लेते हैं, और चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अब की बार कोस में ले लेते हैं सभी को, तो ये आपका कोस स्क्वायर ए दे रखा, माइनस साइन को चेंज कर दो, साइन क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 तो माइनस का हो गया, और जो बीच में माइनस का साइन था वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये लास्ट में कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि क्या बना देगा आपका 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी इसकी दो, यहाँ से कितने फार्मूले बना दी, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 फार्मूले ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, और भी फार्मूले क्या निकल के आते हैं यहाँ से आप एक बार चेक करोगे कि कोस 2a के और भी फार्मूले अपने क्या बन के आएंगे। देखो कितने खतरनाक ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की खतरनाक दिखाता हूँ कि कोस स्क्वायर ए जो हमने साइन स्क्वायर में किया था, साइन वाले फार्मूले में किया था, अब वही फॉर्मेशन में यहाँ बनाने वाला हूँ इसकी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके नीचे मैंने कर दिया 1 को डिवाइड, ठीक है। तो जैसे 1 को डिवाइड किया तो आपको पता होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 की वैल्यू क्या होती है कोस साइन में, तो वो होती है आपकी कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको सोल्व करना चाहा, या तो मैं फिलहाल कोस से डिवाइड कर रहा हूँ सभी को, तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो अब क्या करो, कोस से डिवाइड कर दो, कोस स्क्वायर ए से सभी को डिवाइड कर दो, सभी को डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर ए से, ठीक है। तो जैसे आपने ये किया तो यहाँ से ये आपका कट गया, तो कितना आया, 1 आया, ऊपर से क्या आया, 1 आया। और साइन अपॉन कोस कितना होता है, tan होता है, tan स्क्वायर ए आ जाएगा ऊपर, और नीचे ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा प्लस में tan स्क्वायर ए। ये आपका फार्मूला बना देगा किसका, कोस 2a का। देखो ये 4th फॉर्मूला बना है जो कोस 2a की फॉर्मेशन में देगा, ठीक है, राइट। अगर एक कंडीशन और चेंज हो जाए, लेकिन वो ज्यादातर पूछते नहीं, कोर्ट में चेंज करना है हमने। अगर इस सारी फॉर्मेशन में मैं साइन के साथ डिवाइड कर देता, तो साइन के साथ डिवाइड करता, तो ये क्या होता है, कोस अपॉन साइन, तो यहाँ पर कोट आ जाता। इस फॉर्मेशन में कोस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कोट आ जाता है, कोट स्क्वायर ए, इधर आपका माइनस में 1, और नीचे भी क्या हो जाता है, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। ये फिर ये फार्मूला बन जाता। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे फार्मूले समझ आए हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाए हैं, एक एक पॉइंट को उठा के, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन तो क्या मैं आपको वो बताता हूँ कि कोस साइन 75, कोस 75, साइन 15, कोस 15 का फॉर्मेशन कैसे बनती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, साइन साइन के साथ कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। यहाँ पर मैंने साइन 75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी बताई थी कि साइन 75 की हमने वैल्यू कैसे फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो मैं एक बार इसको नीचे लिख लेता हूँ, साइन 75 की वैल्यू अपनी क्या आई थी। साइन 75 की वैल्यू क्या आई थी अपनी, 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2√2 आई थी, ठीक है, ओके। और यही वैल्यू किसकी होने वाली है अपनी, यही वैल्यू कोस 15 की होने वाली है। क्यों क्यों आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा। देखो ये सारे के सारे फॉर्मेशन जो है एक दूसरे से रिलेट करके बनाई गई है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं इनका, तो फॉर्मूले याद रखो, सारी फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो 75 को मैंने सोल्व किया था, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, कोस 15 को सोल्व कर रहा हूँ, कोस 15 को सोल्व कर रहा हूँ किसमें, a माइनस बी में, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लेने वाला हूँ, ए एंगल को 45 लेने वाला हूँ, बी एंगल को 30 लेने वाला हूँ, जब भी तो 15 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से मैंने कोस ए माइनस बी का फार्मूला लिया, कोस ए माइनस बी का, ठीक है। तो कोस 45 माइनस 30 का लिया, राइट। ये मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी। तो क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी, बी कितना है, 30 है, 30 है, ठीक है, प्लस में साइन ए साइन 45 कोस नहीं सॉरी साइन 30 पुट कर लो वैल्यू। कोस 45 कितना होता है, 1/√2, कोस 30 कितना होता है, 1/2, ठीक है। सॉरी कोस 30 होता है आपका √3/2, √3/2। साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, और साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। सोल्व कर दो इसको, एलसीएम क्या आने वाला है, 2√2 आने वाला, ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा, √3 + 1 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, √3 1 + √3/2 √2 लिख लो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं इन दोनों में। तो यहाँ से ये वैल्यू सेम आ गई बिल्कुल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। तो अभी मैंने प्लस में क्या था, और अभी हम साइन नेगेटिव में लेते हैं 15 का। तो मैं आपको एक फॉर्मूला वे से मैंने आपको कल बताया था कि साइन 15 का आपको सोल्व करके लाना, साइन 15 का आपको सोल्व करके लाना। मेरे ख्याल से तुमने किया होगा और तुमने आंसर निकाला होगा इसका, क्या आपका √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। ये फॉर्मूले में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ पहले, और ये फॉर्मूला क्या बनेगा, किसके इक्वल होगा, कोस 75 के इक्वल होगा, सेम, ठीक है। कैसे होगा वो आप एक बार चेक करोगे। एक बार इसको मैं बॉक्स के अंदर रख लेता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो करते हैं भाई, 75 को कैसे बनाया गया, a + b करके बनाया गया होगा, तो लिख दो कोस a + b करके बनाया है, ठीक है, राइट। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस a कोस b माइनस क्या, साइन a साइन b, ठीक है। तो a को मैं यहाँ लेता हूँ 45 और b को मैं क्या कर लेता हूँ 30 ले लेता हूँ, राइट। तो रख दो इसमें वैल्यू कि कोस 45 कोस 30 माइनस साइन 45 साइन 30 इज इक्वल टू 1/√2 ये हो जाएगा, और ये आपका √3/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/√2 ये हो जाएगा, इंटू में 1/2 ये हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर कितना √3, इधर कितना 1। बेशक आप चेक कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है, ओके।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इस साइन कोस की हर एक आइडेंटिटी, छोटी से छोटी आइडेंटिटी आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल इजी थी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी थी। और मैंने क्या क्या बताया था आपसे करने के लिए, ओके यही बताया था। देखो साइन 15 का सोल्व कर चुके हैं, साइन से कोस 75 का सोल्व कर चुके हैं, और कोस 15 का भी हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, और साइन 75 का हमने ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, तो यही चीज बताई थी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और कुछ आइडेंटिटी वगैरह भी बता देता हूँ मैं, कि फॉर्मेशन जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस आइडेंटिटी बनते हैं, इस पर बनते हैं। ठीक है, इस पर बनते हैं। कैसे, क्या क्वेश्चन आपको दे सकता है कि आपको क्वेश्चन दे देगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 15। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ ये एग्जाम्पल के रूप में, 1 प्लस 10 स्क्वायर 15, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ऑप्शन दे देगा आपको कुछ भी। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देगा 1 दे देगा, 0 दे देगा, या फिर आपका 1/2 दे देगा, या फिर आपका √3/2 दे देगा। ये चीज आपको दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन से ही ABCD में से कौन सा आएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको जैसे ये फार्मूला याद होगा, तो cos 2a की वैल्यू है, तो ये चीज क्या, cos 2a की, तो सीधा पुट करो, cos 2 इंटू a की वैल्यू कितनी रहेगी 15, यहाँ से cos कितना है 30 आया, और cos 30 की वैल्यू आपको पता है कितना, √3/2, सीधा साधा लास्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस थोड़े से फार्मूले ज़्यादा हैं, फार्मूले के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन जो भी फार्मूले हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि सारे के सारे फार्मूले आपको एक बार जरूर रिवीजन करें, और उन पर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपके लिए वो अच्छा रहे। ओके, तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, तो हमने जो अब तक सोल्व किया है वो आपका AB फॉर्मेशन है, AB फॉर्मेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में 2 फॉर्मेशन होती है, कि फार्मूले हम किस किस तरह से बनाते हैं, 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो AB फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी जो हो जाएगी वो CD फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो AB जो फॉर्मेशन होती है वो आपकी क्या होती है, एंगल्स की फॉर्मेशन होती है, आपके एंगल की फॉर्मेशन होती है। और ये जो CD फॉर्मेशन होती है आपका सम और डिफरेंस के बारे में बताता है। ठीक है, सम और डिफरेंस के बारे में आपको बताता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कहाँ से बनेंगे, तो वो भी मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, एक एक आइडेंटिटीज के साथ बताऊंगा कि ये फार्मूले कहाँ से बन रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने कई जगह प्लस या माइनस किए हैं, इसी जगह ले लो। ठीक है, ओके, तो मैं एक बार इनको उतारूंगा नीचे, फिर इनमें CD की फॉर्मेशन हम कैसे फिट करेंगे ये आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। तो करेंगे, टेंशन मतलब। और भी हमने प्लस, यहाँ भी प्लस का किया है, तो यहाँ पर हम माइनस का भी कर लेते हैं साथ ही साथ, साइन A माइनस B, सॉरी प्लस माइनस साइन A माइनस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे साइन चेंज किया आपने, माइनस किया और इधर भी माइनस किया, तो साइन चेंज करने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये दोनों कटेंगे आपकी बात, तो 2 cos A sin B आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी फॉर्मेशन है, ज़्यादा बड़ी फॉर्मेशन नहीं है। तो बस इस पे हमने चलना है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं आपको। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। मैं इस सभी आइडेंटिटीज को जो है वो नीचे उतारूंगा, और एक एक आइडेंटिटी के साथ आपको वो CD फॉर्मेशन किस तरह पुट होगी वो आपको इसमें बताने वाला हूँ मैं। तो करते हैं सोल्व। देखो, फर्स्ट आइडेंटिटीज हमने एंगल्स में क्या बनाई थी, कि साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, क्या बताया था मैंने, कि 2 sin A cos B, राइट। और इसके साथ
गैप छोड़ के कर रहा हूं मैं, ए प्लस बी, इधर हम माइनस, देखो सम और डिफरेंस की फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो साइन ए माइनस बी, ओके, इज इक्वल टू 2 cos ए साइन बी। ये फॉर्मेशन हमने लिखवाई थी साइन की फॉर्मेशन में, ठीक है। पहले साइन की कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कॉस की कंप्लीट करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरा ए प्लस बी जो एंगल है वो आपका एंगल ए प्लस बी है, कंप्लीट एंगल, इसको मैं सी मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको मैं ए माइनस बी को क्या मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फॉर्मेशन जो आपकी बनने वाली है, ये क्या बनेगी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन, ए की जगह क्या आने वाला वो हम चेक करेंगे, साथ के साथ कोस की जगह क्या आने, सॉरी कोस के बाद बी की जगह क्या आने वाला वो भी हम चेक करेंगे इस फॉर्मेशन में, ठीक है। ओके, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अगर सी की वैल्यू ए प्लस बी है, राइट, और ए माइनस डी की वैल्यू, ए माइनस बी की वैल्यू डी है, तो ए की वैल्यू यहाँ क्या आएगी और बी की वैल्यू क्या आने वाली है, ये आप चेक करोगे। तो जैसे हमने प्लस का प्लस एज इट इज किया, सभी को प्लस कर दिया, तो यहाँ से सी प्लस डी आए, राइट, और बी से बी कट जाएगा तो 2a आ जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो यहाँ पर a की जगह, यहाँ पर a की जगह क्या पुट करेंगे, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 पुट कर देंगे, ठीक है। और d की जगह क्या पुट करेंगे, सॉरी b की जगह, तो इसको हटाओ। अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसका डिफरेंस चेक करते हैं। तो डिफरेंस चेक करो तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये तो आपका कट जाएगा, तो कितना है 2b आया, और इधर से c माइनस डी आया, तो b की वैल्यू जो आने वाली c माइनस डी डिवाइड बाई 2 आने वाली है, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, c माइनस डी डिवाइड बाई 2। कितना आसान फार्मूला बना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगी फॉर्मेशन, ठीक है। ज़्यादातर इस फॉर्मेशन में बहुत सारे बच्चे पजल होते हैं, और पजल तो आपके हर एक क्वेश्चन में होते हैं। तो ये फॉर्मेशन बनाने का तरीका बताया मैंने, आपको जस्ट याद रखना है, आपको ज़्यादा अंदर मत जाना, सिर्फ याद रखना है। कभी आप ये सोचो कि किस तरह बनाए, तो सिर्फ आपको याद से मतलब और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी को c माना था, साइन c माइनस साइन डी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 कोस, a की जगह सेम फॉर्मूला, a की जगह ये रखेंगे और b की जगह ये रखेंगे, ठीक है। तो a की जगह क्या है, c प्लस डी डिवाइड बाई 2, और साइन b की जगह c माइनस डी डिवाइड बाई 2। बस ये फार्मूला आपका बन गया, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला आपके बन गई है। तो एक लास्ट 2 फॉर्मूले और चेक कर लेते हैं, ठीक है, कोस के, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी एक बार ए और बी हमने क्या निकाला था वो एक बार चेक कर लेते हैं। ए हमने निकाला था सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, और बी क्या निकाला था हमने, सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 निकाला था, ठीक है। तो वो फॉर्मूले कोस के और लिख लेते हैं। तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, क्या निकाला था, 2 कोस ए कोस बी, ठीक है। और जो आखिरी फार्मूला था वो क्या निकाला था, डिफरेंस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, ये निकाला था। तो क्या हुआ था इसका, माइनस टू साइन ए और साइन बी, ये तो निकाला था, ठीक है। अब क्या करो, वैल्यू पुट करना है ए और बी। तो इसकी ए प्लस बी की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, कोस सी लिख लेता हूँ, प्लस में कोस इसकी जगह डी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर दूँ, सिंपल सा है, 2 कोस ए की वैल्यू सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 है, और बी की वैल्यू क्या होगी, सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। बस ये आपकी वैल्यू आ गई, ये फार्मूला आपका बन गया है, ठीक है। इधर क्या बनेगा कि कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी,
तो ये आपका क्या आ जाएगा -2 साइन सी प्लस टी डिवाइड बाई 2, ए की जगह साइन बी की जगह क्या आ जाएगा सी माइनस टी डिवाइड बाई 2। देखो एक तो ये फॉर्मूला बना है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, ये कई बार माइनस की जगह यहाँ पर जो ये आपका माइनस दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में, इसकी जगह प्लस आ जाता है, ठीक है। और वो प्लस क्यों आता है एक बार मैं आपको अभी बताऊंगा इसी में कि किस तरह से वो माइनस प्लस होता है। ये मान लो -2 साइन, देखो हमने माइनस कॉमन लेना है, ठीक है। इस माइनस को हटाने के लिए हमने माइनस को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। और कॉमन कहाँ मिलेगा माइनस, बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट में सी माइनस टी, ठीक है। तो ये आपका सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, यहाँ से तो माइनस कॉमन नहीं आएगा एंगल से, इस एंगल से माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का सी हो जाएगा प्लस का डी हो जाएगा, राइट, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ओके, इतना तो उम्मीद करता हूँ समझ गया। तो अब आपको पता है कि आपको क्या पता है, मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, राइट। ये चीज़ आपको पता होगी। तो यहाँ पर क्या ऑलरेडी एंगल है, ये माइनस का कंप्लीट एंगल है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट एंगल है, तो -2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। और जब माइनस एंगल का तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन डी को पहले लेते हैं और फिर माइनस सी कर लेते हैं डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। ओके, तो अब क्या होगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से जो फार्मूला बन के आएगा क्या बन के आएगा, दूसरा वाला 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये लो आपके फॉर्मेशन, ठीक है। बस ये 4 फॉर्मेशन और आपको याद रखनी है। देखो ज़्यादातर इन्हीं फॉर्मूले में कंप्लीट हो चुका अपना चैप्टर, वैसे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड वर्क किया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्वेश्चन सोल्व नहीं करा। बस ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताए थे कि यूज कैसे करते हैं, वो 75-15 कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो मैंने सोचा कि आज इसको कंप्लीट सोल्व करा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस तो करवाए नहीं, लेकिन सारे के सारे फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। तो अच्छे फार्मूले थे और सिंपल तरीके से सोल्व करवाए गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर जानेंगे इसके बारे में, इनके क्वेश्चन आंसर कैसे सोल्व होंगे वो चेक करते हैं, और एसएससी किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछती है उसको भी लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।